जय हिंद साथियों, मैं उदय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएम कंप्यूटर क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को शामिल किया है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति आवश्यक होंगे। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, सभी प्रश्न को एक तरफ से देखिए और समझिए। और दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप लोगों ने कितना प्रश्न को सही किया है। चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आंतरिक मेमोरी कौन सी है। इनमें से दोस्तों आंतरिक मेमोरी कौन सी है। ए ऑप्शन है सीडी, बी ऑप्शन है हार्ड डिस्क, सी ऑप्शन है पेन ड्राइव, डी ऑप्शन है रैम। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आंतरिक मेमोरी आपका रैम होता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन रैंडम एक्सेस मेमोरी सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इनमें से दोस्तों आपका कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ए ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर, बी ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, सी ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, डी ऑप्शन है ऑल। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से तीनों हैं। थर्मल प्रिंटर भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इंकजेट और लेजर ये दोनों भी आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन ऑल बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ई बैंकिंग नगद लेन देन को बढ़ावा देता है। इसका आंसर दोस्तों आपको ट्रू फॉल्स में देना है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ई बैंकिंग आपका डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देता है। यहाँ पर नगद की बात किया है तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, GIGO शब्द किससे संबंधित है। GIGO का दोस्तों फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। यहाँ पर दोस्तों GIGO आपका किससे संबंधित है। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन एक्यूरेसी बिल्कुल सही हो जाएगा। GIGO दोस्तों आपका एक्यूरेसी से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बना सकते हैं। इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। दोस्तों आप डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बना सकते हैं, ये ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड को क्या कहते हैं। प्रेजेंटेशन में दोस्तों पहली स्लाइड को क्या बोला जाता है। ए ऑप्शन है प्राइमरी स्लाइड, बी ऑप्शन है टाइटल स्लाइड, सी ऑप्शन है मेन स्लाइड, डी ऑप्शन है नन। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों प्रेजेंटेशन में पहले स्लाइड को टाइटल स्लाइड बोला जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, टाइटल स्लाइड। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता मशीन के साथ इंटरेक्ट करता है। इसका आंसर आपको दोस्तों ट्रू फॉल्स में देना है। GUI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों उपयोगकर्ता जो है मशीन के साथ इंटरेक्ट रहता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्रेडिट कार्ड द्वारा समय पर पेमेंट करने पर भी ब्याज देना होता है। क्रेडिट कार्ड पर दोस्तों यदि आप समय पर पेमेंट करते हैं तब पर भी आपको ब्याज देना पड़ता है। इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। यदि दोस्तों आप सही समय पर पेमेंट करते हैं तब आपको ब्याज नहीं देना होता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया। यूपीआई दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन है रघुराम जी रजन, बी ऑप्शन है उर्जित पटेल, सी ऑप्शन है शक्तिकांत दास, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यूपीआई रघुराम जी रजन के द्वारा लॉन्च किया गया, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रघुराम जी रजन। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विंडोज 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व का एकाधिकार किसके पास है। विंडोज 10 के दोस्तों स्वामित्व का एकाधिकार किसके पास है। ए ऑप्शन है IBM,
बी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सी ऑप्शन है गूगल, डी ऑप्शन है लिनक्स। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों विंडोज 10 के सॉफ्टवेयर का स्वामित्व माइक्रोसॉफ्ट के पास है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से कौन से शॉर्टकट की के द्वारा हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जा सकते हैं? किस शॉर्ट की मदद से दोस्तों आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जा सकते हैं? तो ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस टैब की, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट की, सी ऑप्शन है अल्टर प्लस शिफ्ट, डी ऑप्शन है अल्टर प्लस टैब की। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जैसे दोस्तों मान के चलिए आपने MS वर्ड भी ओपन किया है, उसके बाद एक्सेल और मान के चलिए इम्प्रेस भी ओपन किया है। यदि आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे? यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यदि दोस्तों आप अल्टर के साथ टैब की प्रेस करेंगे तब आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है? डेजी व्हील प्रिंटर दोस्तों इनमें से किसका प्रकार है? ए ऑप्शन है मैट्रिक्स प्रिंटर, बी ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, सी ऑप्शन है इम्पैक्ट प्रिंटर, डी ऑप्शन है मैनुअल प्रिंटर। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों डेजी व्हील प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, LCD का पूर्ण रूप क्या है? LCD का दोस्तों पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बी ऑप्शन है लिक्विड कॉपर डिस्प्ले, सी ऑप्शन है लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, डी ऑप्शन है लेआउट कोर डिस्प्ले। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? LCD का दोस्तों फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः लैंडस्केप होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर जब दोस्तों आप ओपन करेंगे तो अब उस समय पेज का जो है ओरिएंटेशन आपका लैंडस्केप होता है। इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। यहाँ पर दोस्तों आपका फॉल्स हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है, यहाँ पर आपका फॉल्स हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ईमेल भेजने और प्राप्त ईमेल पढ़ने के लिए अपने अकाउंट में डैश डैश करें। दोस्तों ईमेल को भेजने और प्राप्त करने के लिए इनमें से आपको क्या करना होगा? ए ऑप्शन है साइन आउट, बी ऑप्शन है लॉग इन, सी ऑप्शन है सर्च, डी ऑप्शन है शॉर्ट। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों आपको ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए आपको अकाउंट में लॉगिन करना होगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन लॉगिन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय उपकरण क्या है? स्टार टोपोलॉजी में दोस्तों केंद्रीय उपकरण को क्या बोला जाता है? ए ऑप्शन है STP सर्वर, बी ऑप्शन है PDC, सी ऑप्शन है राउटर, डी ऑप्शन है स्विच एंड हब। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्टार टोपोलॉजी में दोस्तों केंद्रीय उपकरण को स्विच एंड हब बोला जाता है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्विच एंड हब। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश कहाँ सुरक्षित रहते हैं? ए ऑप्शन है रैम, बी ऑप्शन है CD रोम, सी ऑप्शन है रोम, डी ऑप्शन है प्रोसेसर। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश आपका रोम में सुरक्षित रहता है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रोम। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 दिसंबर। अब हम दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नवीनतम विकसित कौन सा ब्राउजर है? इनमें से दोस्तों सबसे कम विकसित ब्राउजर कौन सा है? ए ऑप्शन है क्रोम, बी ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स, सी ऑप्शन एक्सप्लोरर, डी ऑप्शन है एज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन एज बिल्कुल सही हो जाएगा। यह दोस्तों आपका
सबसे कम विकसित ब्राउज़र है। क्रोम को दोस्तों 2002 में विकसित किया गया, मोजिला फायरफॉक्स को 2008 में, एक्सप्लोरर को 1995 में, एज को दोस्तों 2015 में विकसित किया गया। इसलिए दोस्तों आपका माइक्रोसॉफ्ट एज का जो सॉफ्टवेयर है यह सबसे कम विकसित है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब आप वेब ब्राउज़र स्टार्ट करते हैं तब ब्राउज़र में लोड होने वाला वेब पेज इनमें से क्या कहलाता है? जब दोस्तों आप वेब ब्राउज़र स्टार्ट करते हैं तब वेब ब्राउज़र पर जो पहला पेज होता है उसको क्या बोला जाता है? ए ऑप्शन है यूजर वेब पेज, बी ऑप्शन है फर्स्ट वेब पेज, सी ऑप्शन है बिगिनिंग पेज, डी ऑप्शन है होम पेज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों जब आप वेब ब्राउज़र को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो पेज लोड होता है उसे होम पेज बोला जाता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा शब्द एक ब्राउज़र नहीं है? इनमें से दोस्तों आपका कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? ए ऑप्शन है नेटस्केप, बी ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, सी ऑप्शन है लॉन्चर, डी ऑप्शन है ईमेल। यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन ईमेल बिल्कुल सही हो जाएगा। ईमेल आपका एक वेब ब्राउज़र नहीं है, बाकी इनमें से दोस्तों आपको तीनों वेब ब्राउज़र हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन है एमएस डॉस, बी ऑप्शन है यूनिक्स, सी ऑप्शन है लिनक्स, डी ऑप्शन है उबंटू। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों एमएस डॉस आपका एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बेस्ट प्रिंटर की क्वालिटी है। इनमें से दोस्तों आपका कौन सा बेस्ट प्रिंटर है? ए ऑप्शन मैनुअल प्रिंटर, बी ऑप्शन इंकजेट प्रिंटर, सी ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, डी ऑप्शन है ड्रम प्रिंटर। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों बेस्ट प्रिंटर की क्वालिटी आपका इंकजेट प्रिंटर होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ओटीपी सभी को शेयर करना चाहिए। दोस्तों आपको ओटीपी सभी को शेयर करना चाहिए, इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों आपको ओटीपी किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, परम 8000 कंप्यूटर इंडिया में कहाँ विकसित हुआ था? परम 8000 कंप्यूटर दोस्तों इंडिया में कहाँ विकसित हुआ? ए ऑप्शन है नोएडा, बी ऑप्शन है पुणे, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है कोई नहीं। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों परम 8000 कंप्यूटर आपका पुणे में विकसित हुआ, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने केवल 25 ही प्रश्न को शामिल किया था, और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हम डे 10 वाले वीडियो में लाएंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। चलिए दोस्तों अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।